गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामे तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज मंडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। नंबर इज 666222107 यानी 666222107। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स 44874299 44879833। बॉडीगार्ड मूवी से क्या जबरदस्त गाना था, राहत फतेह अली खान की आवाज और श्रेया घोषाल थी उनके साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:19 और अब आपके मैसेजेस क्या कहते हैं 666222107 पे। और जनाब यहाँ पर मेरे पास मैसेज है कि सलाम कहा है और आपने कहा कि मेरा कोई मैसेज रीड नहीं करता। तो भाई आप मैसेज करेंगे तो आपका रीड होगा ना। पहली बात है कि अगर आपका नाम नहीं होगा मैसेज में तो आपका मैसेज भी नहीं जाएगा। बहुत सारे मैसेज मैं इसलिए छोड़ देती हूँ उसमें नाम ही नहीं होते। क्या रीड करें, मतलब उसमें क्या चीज़ हो जो रीड की जाए। अच्छा ये है अस्मा और कह रही है सलाम कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपने कॉफ़ी भेजी है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाई इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाने के लिए। कलर बड़ा अच्छा है इसका। हेलो 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 और गुड वाली प्यारी सी इवनिंग एंड वेलकम आफ्टर 21 आवर्स। अच्छा जी, और ये आप आई हैं 4 बजे है और मैं समझा कि शायद बाहर आई है। नहीं, बाहर ही आई, आप सही समझे। मैं जहाँ आती हूँ वहाँ बाहर आ जाती है। कितनी खुशफहमी है ना मुझे। अच्छा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। आपने सबको सलाम कहा है। कासिम है और कहते ये हैं कि भाई ये बीच में क्या हुआ था। ये बीच में भाई सामीन ही कहा था ना, सामीन का मतलब होता है लिसनर्स, सुने आप सॉन्ग। अच्छा, राजू ने कहा है नाइस सॉन्ग्स और स्टार्ट बड़ा अच्छा है। इसके साथ आपने गुड इवनिंग कहा है। गुड इवनिंग टू यू टू राजू, कैसे हैं आप, ठीक ठाक खैरियत से। सैयद ज़ादा के मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग सैयद। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज है लियाकत अली का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच लियाकत साहब। और ये कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास जो आप लोगों के हैं। मलिक साहब का मैसेज है, क्या हाल है सामी जी, उम्मीद है कि हमेशा की तरह बेमिसाल होंगे आप। मतलब आप होंगी, ये होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि फूल क्यों है महके ये कैसी चमन आराई है। फूल क्यों है महके ये कैसी चमन आराई है, आपके कदम है पड़े कि बादे बहार आई। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे कदम स्टूडियो में पड़ते ही बाहर आ चुकी है मैंने, क्योंकि आते ही स्प्रे किया है तो खुशबू है स्टूडियो में। फूलों की तरह महकते रहे और हमेशा चहकते रहे। थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये कुछ मैसेजेस थे हमारे पास व्हाट्सएप पे और अब जो है एक मैसेज हमारा जो इंतजार कर रहा होता है फेसबुक पे। सो ये मैसेज है मोहम्मद शबीर साहब का, आपने सलाम कहा है तो वालेकुम सलाम। साथ साथ आपने कहा जिंदगी एक आईना है, आप उसे बेजार होकर देख लेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। यही तो मेरा मैसेज है। रोना क्यों मैं भी रो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अब क्या करें, इंसान है ना, कोई ये तो नहीं है कि इंसान नहीं है। लेकिन नहीं रोना नहीं है, ठीक है, रुलाना भी नहीं है। अच्छा जी, ये है आगे आपका मैसेज। आपने क्या कहा है कि उम्मीद ना रखें कि आपने जिस जगह भलाई की है, भलाई में अच्छा भलाई नहीं भलाई की है, वहीं से आपको नेकी का बदला भी मिलेगा। हाँ जरूरी नहीं है कहीं आपने अगर भलाई कर दी तो उन्हीं से आप चाहें कहीं और से भी मिल सकता है। हारते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं, आप कमजोर नहीं, आगे बढ़े, मुकाबला करें, हार जाना कोई ऑप्शन थोड़ी है। ठीक है, सही बात होगी ये भी, क्योंकि मुझे मुकाबलेबाजी मतलब मुकाबला पसंद नहीं है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ओके सही है, लेकिन तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं उसमें, मुझे नहीं पसंद है। सो पता नहीं क्यों मुझे कभी से नहीं पसंद है मुकाबला करना ना, कंपटीशन बस। आप ठीक है। अच्छा, आगे साथ साथ अपनी बात इसलिए बता देती हूँ कि भाई मैसेज ही आपने हमें किया तो हम क्या करें। रिश्ते कुछ वक्त के लिए नाराज तो हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। जो टूट जाए वो महज गलत फैसले होते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं और थोड़ा समझते हैं, दुगना बनाते हैं। इसमें तो मुझे दिल चाह रहा है हंसने का। सबसे बड़ी गलती यही है कि जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, अपनी बात समझ की बात बस पिक कर लेते हैं, उतनी ही कर लेते हैं, उतनी ही समझ लेते हैं, उसी को इतना बड़ा कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा समझते हैं और 2 गुना ज्यादा बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गलत बात है। हंसी में इसलिए कि मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, वो तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते ना, कैसे हो जाएगा, मसला हो जाएगा। अच्छा जी, आंखों के नीचे काले हल्के खुफिया लड़ाइयों का नतीजा होते हैं जो हम अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं। अच्छा, मैं समझी खुफिया लड़ाइयाँ पता नहीं कौन सी। मैं समझी व्हाट्सएप की लड़ाइयाँ। हो सकता है भाई, कभी कभी ऐसे भी होता है, किसी को इनहेरिटेड होके भी हल्के हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वो एक क्या टिप है जो आलू काट के और रख लें। बहुत सारे लोग ना, मेरे भाई के खुद भी थे, तो अब उनकी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कि बस कहीं कहीं होता होगा, जैसे आपने मैसेज में कहा, तो वो ना आलू काट के ना हम लोग उसको देते थे और वो अपनी आइस पे रखता था यूं। मुझे अभी भी याद है। तो हमेशा से क्या आंखों की गिरना हल्के।
ये नहीं पता कि क्यों थे। अच्छा ठीक है जी, अब आगे जो है एक उड़ाते हुए गुब्बारे पर एक उड़ते हुए एक उड़ाते हुए, हाँ भाई उड़ाते हुए लिखा हुआ है, एक उड़ाते हुए नहीं उड़ते हुए होगा। एक उड़ते हुए गुब्बारे पे बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई थी, वो जो बाहर है वो नहीं उड़ा रहा, जो आपके अंदर है वही आपको पढ़ ले जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। और इतनी गुब्बारे पे लिखने की क्या बात थी? समझ में आने वाली गुब्बारे पे लिख दी और इतने ऊपर उड़ रहा है और फिर कैसे देख लिया ये बात लिखी हुई, सोचने वाली ये भी बात है। इतनी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जो आप किसी को ऑनलाइन मुक्का नहीं मार सकते। अच्छा तो आप ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अब मुक्के भी पड़े, मतलब कहीं ना बचे हर जगह लड़ो 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 है, ये भी जगह नहीं छोड़ो। टेक्नोलॉजी का फायदा जा रहे हैं आप कि घर में बैठे बैठे लोगों को तो वो गेम खेलते रहते हैं ना, वीडियो गेम्स बच्चे खेलते रहते हैं, देखिए उसमें यही तो दिखाते हैं, लड़ाई वड़ाई। अच्छा जी, मुझे मतलब पसंद नहीं है ये तो आपने जो बात बोली है लड़ने और झगड़ने की, पता नहीं क्या ये क्या चीज है। खैर, रोजी रोटी की टेंशन ने दोस्तों में दूरियां पैदा कर दी हैं, कुछ जुदा हो गए, कुछ खफा हो गए, कुछ गुमशुदा और शादीशुदा हो गए शादीशुदा हो गए तो क्या मतलब है, दोस्तों से दूर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, निभा लेते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से। अच्छा, सर्दी में सालगिरह का एक फायदा यह है कि बंदा अपने दोस्त से स्वेटर या जर्सी तोहफे में मांग सकता है। अब भाई ना दे दोस्त तो फिर क्या करें, आजकल तो दोस्त ऐसे ही होते हैं, जरूरी थोड़ी कि दे दें जरूरी थोड़ी गिफ्ट दे भाई। दोस्तों की पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें गिफ्ट विफ्ट का तबादला ना हो, साफ बात है। फिर दोस्त कैसे हर वक्त गिफ्ट देते नहीं, ये क्या बात है, फूल दे देना चाहिए बस, फूल 4:25 और अब तो में होता है जो कि बेशुमार फवाइद से भरपूर हैं। इसके साथ साथ इसके तिब्बी फवाइद भी हैं बहुत सारे और बेशुमार हैं। इस तरह अगर जो है सिनेमन यानी दालचीनी, जिसका इस्तेमाल गरम मसाले की बुनियादी अज्जा में होता है, यानी सबसे अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये होता है गरम मसाले का, जिसे हम सिनेमन कहते हैं। सो इसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और इन दोनों मुफीद अशिया को एक साथ इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म पर यानी इंसान की जो बॉडी है उस पर बहुत से पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं, जिनके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये वजन कम करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप दालचीनी यानी कि सिनेमन को पाउडर बनाकर मतलब रख लें और फिर इसमें जो है शहद में मिलाकर, अगर आप चाय लेते हैं, कहवा लेते हैं, उसमें आप मिलाकर पी सकते हैं। गर्म पानी में आप पी सकते हैं। आपके लिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है जी, बढ़ती उम्र के असरात को रोकने के लिए इसका भी आप जो है मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि 4 हिस्से कर लें इसके पूरे दिन में, तो वो आप पीजिए, पानी उबाल कर रख लीजिए, शहद मतलब दालचीनी और मतलब 1 चम्मच दालचीनी आपने पाउडर लिया। और मैं एक्चुअली क्वांटिटी बताने से थोड़ा सा वो होती हूँ कि पता नहीं किसको सूट करे नहीं करे, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा बस ऐसी आइडिया दे देती हूँ कि अगर जिनको सूट करे तो वो फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, दालचीनी और शहद को मिक्स कर लें आप और उसमें 1 प्याली पानी में बॉयल कर लें आप उसको, और फिर उसके 4 हिस्से कर लें और वो आप पिएं, तो वो आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी आपका जो है वो बहुत तेजी से जो है क्या कहना चाहिए कि सही होता है। इसके अलावा जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ आपकी जिल्द पर जो आपकी स्किन पर दाग धब्बे जो मौजूद होते हैं उसका भी खात्मा करता है ये। अच्छा ठीक है, बाल गिरने से रोकता है। किसी भी बालों में मतलब बालों के लिए भी शहद बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और कभी भी कोई मास्क वगैरह हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कहा यह जाता है कि उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें। अगर आप तेल में भी किसी तेल में भी मिला के करना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल अगर आपने लिया, योगर्ट लिया, कोई भी ऑलिव ऑयल ले लें या फिर आप कोकोनट ऑयल ले लें, उसमें आपने योगर्ट ले लिया, एग ले लिया, एक सिंपल सा एक मास्क होता है, उसमें अगर आपने जो है ये शहद हनी मिला दिया तो वो काफ़ी अच्छा आपका जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी करके देखिएगा। तो मास्क तो बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करना चाहें तो आपको मिल भी सकते हैं, और अगर मैं बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब फिर दूसरी तरफ चली जाएगी बात। एनीवे, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं अपने बालों के लिए, तो ये बहुत अच्छी रहेगी बालों पर भी। शहद थोड़ा सा मिलाते हैं, ये नहीं कि पूरी बॉटल डाल दें आप, सिर्फ 1 टीस्पून आप उसमें मिला के देखिएगा, बाल आपके काफ़ी शाइन करेंगे इससे। ठीक है, शहद थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, थोड़ा सा। और हमेशा देखिए किसी भी फेस मास्क बनाओ या फिर अगर आप हेयर मास्क बनाते हैं तो आपको ज़रूर स्क्रबिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूर बताया जाता है कि उसमें हनी जो है यानी शहद का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। अच्छा, शहद जो है वो दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। जिनकी दिल की सेहत ख़राब है वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सोच रहे कि हंस क्यों रही हूँ, नहीं मैं वो दूसरे वाले दिल की तरफ चली गई थी। सो ये जो है निहार मुँह अगर आप इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा कीजिए, ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमेशा स्टार्ट कीजिए थोड़े से। तो शहद जो है एक अच्छी चीज़ है जिसको बच्चों को भी देना चाहिए, बड़ों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी का सब्स्टिट्यूट है। अगर आप शुगर मतलब नहीं लेते हैं तो आप अगर हनी ले लें, हनी अगर थोड़ा सा शहद थोड़ा कम लें,
मतलब बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी जो है बहुत ज़्यादा मीठा कर जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हनी शहद का इस्तेमाल जो है आप करते रहिए अपनी ब्रेकफास्ट पे। जो ब्रेकफास्ट आप नाश्ता करते हैं सुबह में, तो मॉर्निंग जो आपकी होती है सुबह में, तो आपकी टेबल पर मौजूद होना चाहिए। बच्चों को ज़रूर ये देना चाहिए, आप दूध में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो शहद के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और जैसा कि मैंने आपको बता भी दिए तो आपको पता भी चल गया। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है, 4:43 हो रहे हैं ऑन द क्लॉक। कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और यहाँ जो है, हाँ जी, साजिद अली बेफरवा का मैसेज है और कहते हैं इस्लाम आदाब, अ वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग विद स्वीट वॉइस ऑफ सामिया तैयब जी। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि दिल सच्चा और दिमाग है कच्चा, वाह वाह। दिल सच्चा और दिमाग है कच्चा, वाह वाह। दिल है सच्चा और दिमाग है कच्चा, वाह वाह। तेरे मैसेज नहीं आ रहे, क्या बात है बच्चा। अच्छा, तो इसमें यहाँ बच्चा होना चाहिए या बच्ची होना चाहिए? साजिद आपके लिए तो कोई बच्ची होना चाहिए। सॉरी टू से, बच्चा क्यों लिखा है आपने? आगे आपने कहा, हाँ मेरे ख्याल से आपने अब लिखा कि मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये बच्ची था। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की है, चले मैं कोशिश करूंगी कि वो प्ले कर दूं। ओल्ड वाला आपने कहा है ना, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। सलाम सामी जी, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। लोगों की मदद करो, अच्छे अखलाक अपनाओ, इस जहां से जहां से ऐसे गुजरो कि तुम्हारी महकती हुई यादें बाकी रह जाएं। ठीक है जी। और मोहब्बत में कोई आशिक क्यों हो जाता है दीवाना। ठीक है, ओके, आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। और आप कहते हैं कि मैं गांव के कच्चे स्कूल से पढ़कर आया हूँ, वो शहरी लड़की मेरे ख्वाब कहाँ देखेगी। नहीं, जरूरी नहीं है, मोहब्बत अंधी होती है। सत्य, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे देखें और हर कोई पढ़ाई देखें, और कोई हो जाती है। ठीक है ना जी। और कतील भट्टी साहब, प्रोग्राम इज गोइंग परफेक्ट, अल्लाह ब्लेस आप, अल्लाह ब्लेस ऑन यू, थैंक यू सो मच। आमीन, बहुत शुक्रिया कतील भट्टी साहब आपके मैसेज के लिए। और इसी तरह से मैसेजेस हमें करते रहिए 66622107 पे। और अब राइड इट, कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 4:53 ऑन द क्लॉक। इसके साथ साथ वेदर अपडेट। बिल्कुल, मौसम का क्या हाल है? इस वक्त दोहा का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हुआ है, और इसके साथ ह्यूमिडिटी जो है वो 55% है। तो कुल मिला के मौसम जबरदस्त किस्म का है, अच्छा है, बेहतर है, और मजीद अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो हो जाएगा अच्छा। अब जो है मैसेजेस आप लोग कर सकते हैं हमें 66622107 पे। कॉल भी आप कर सकते हैं 44874299 44879833। मैसेज लेने से पहले 2 नंबर है, मैं अनाउंस करना चाहूंगी। एक 4 नंबर, मतलब उनकी लास्ट नंबर मैं अनाउंस करूंगी, 8364, ठीक है, और 1843। ये 2 नंबर हैं, और इन 2 नंबर्स को मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि बराए मेहरबानी अगर आपने मैसेज करना है, प्रोग्राम में शामिल होना है, हिस्सा लेना है, तमीज के दायरे में रहते हुए आप मैसेजेस कीजिए। अदरवाइज हमारी मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। ठीक है, खवातीन का एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जिस तरह के मैसेज किए हैं, ये मैसेजेस मैंने नोट कर लिए हैं। सो अब जो है मुझसे फिर कंप्लेन ना कीजिएगा आप, ये आपके पास लास्ट वार्निंग है। सामिया तैयब के साथ इश्क़ फनायर आप सुन रहे थे, जबरदस्त ये सॉन्ग। और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:01:27। और जनाब अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अज़ाने जो है मगरिब का टाइम होगा। सो यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है? ये मैसेज है हमारे पास आरिफ खान का। गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करें कि जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और इसके साथ साथ आपने कहा है गुड इवनिंग, आपने ये भी कहा है कि वीकेंड में आप हमसे सवाल पूछ के हमारा दिमाग घुमा देती हैं। क्यों, आपका एतराज क्यों है? देखिए, दिमाग को घुमाना चाहिए ना, सही जगहों पर सही चीजों पे घुमाए तो अच्छा रहता है, इसमें मजा आता है, एंजॉय करें आप इस चीज को। तो आपने कहा
कि अच्छा, कहना आपका ये कि आज पता चला सवाल का जवाब नहीं आता तो कितना सर घूमता है। नहीं, मेरा तो सर बिल्कुल नहीं घूमता। मैं कोशिश ये करती हूँ, अभी देखें आप अगर मुझसे अभी सवाल करेंगे, इस वक्त मेरे पास कितनी सारी चीजें होती हैं। सो उन चीजों को करते करते तो मैं आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे मैं उसको कैसे हल करने बैठूंगी, उसके लिए भी प्रॉपर एक दिमाग चाहिए होता है। आप लोग फ्री होते हैं उस साइड पे, मैं इस साइड पे फ्री नहीं होती हूँ। मैं मुस्तकिल इसमें मतलब आके सिर्फ माइक और मैं अपनी बातों से बोल नहीं रही होती, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी चल रही होती हैं और बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद जो है प्रोग्राम चल रहा होता है। तो मुझसे अगर आप यहाँ पे भी सवाल करेंगे, अगर मुझे आ गया कहीं पढ़ा हुआ तो मैं शायद आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बता सकती। ठीक है। सो आपने कहा कि सामने जी पहले जो आप प्रोग्राम करती थी और अब जो है आपके प्रोग्राम में काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। तो मैम लाजवाब, गुड इवनिंग कतर जो है बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो गया है। पहले थोड़ा कम एंटरटेनमेंट था और अब तो एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हाँ, मैंने कहीं लिख के दिया था कि बस मुझे एंटरटेनमेंट ही करनी है क्योंकि मजा आता है अगर आप शो को, अगर मतलब ये कि अगर कोई आपका मूड थोड़ा सा भी चेंज ना करे तो आप बहुत अच्छे से जो है तरीके से प्रोग्राम कर सकती हैं। जैसे अभी 2 मैसेजेस ये मुझे कल से जो है मैसेज इस तरह से कर रहे हैं। तो बात ये नहीं होती, देखिए खातून का एहतराम करना आप पे लाजमी है। एक खातून शो कर रही, कहीं पे भी आरजे, कहीं पे भी हो कोई, सबका एहतराम कीजिए, मेल हो फीमेल हो, सबका करना चाहिए। लेकिन अब जब टू मच हो जाता है तो फिर जाहिर सी बातें बोलना पड़ता है। और ये ना समझे कि आप दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठे होंगे तो आपके खिलाफ, आपके लिए, आपके मैसेजेस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने यहाँ भेज दिया, प्रूफ हमारे पास आ गया है। आप ये कर रहे हैं ना, अगर मैंने तो आपसे कोई बात की ही नहीं और आप खामोखाई मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इस तरह के मैसेजेस अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, मेरे लिए नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई बात कही ही नहीं और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। बात गुस्से की भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको बता देना चाहिए कि प्रॉब्लम आपके लिए बने, फिर बाद में आप आके एक्सक्यूज करें या किसी भी तरह के, तो आपको मसले होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी किसी भी तरह से। क्योंकि हम कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी आप किसी भी आरजे को मैसेज करते हैं या कुछ बोलते हैं तो ये गलत बात है। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया कि देखिए मैसेज इतनी खतरनाक चीज होती है ये, अगर एक भी नेगेटिव मैसेज आता है ये पूरे प्रोग्राम पे, यानी अगर आप अपनी जॉब पे बैठे हुए और आपको कोई कुड़ करके इस तरह के या किसी भी तरह की कोई मतलब कैसे भी मैसेज करने लग जाए, इवन कि आपको अब्यूज भी कर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे अपने ऊपर रख के सोचिए जरा। सो ये चीजें सोचने वाली होती हैं। तो इस तरह के मैसेजेस को आप करते हुए अपने दिमाग में, अपने घर के जो फैमिली की जो आपकी होती हैं, घर में आपकी भी माँ बहनें होती होंगी ना, तो उनके बारे में सोचें आप कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो सोचना चाहिए लोगों को। Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:21 और उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 215.63 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 197.94 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 188.67 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 161.72 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.14 कतरी रियाल। आज 24 ग्राम सोने की कीमत है 215.63 कतरी रियाल। 22 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.94 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड 188.67 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 161 यानी कि 161.72 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.14 कतरी रियाल। ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना। लगी बैक टू बैक आपकी रिक्वेस्ट थी और ये रिक्वेस्ट अफसर ने की थी कल। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:33 और 5:33 के साथ साथ Qatar Event Diary. हाँ जी, कतर इवेंट डायरी से मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, कहाँ इवेंट हो रहा है, क्या जबरदस्त एक इवेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिगनिंग दिस वीकेंड अल बयाद स्टेडियम पार्क विल बी होस्टिंग द अल खोर कार्निवल। बिल्कुल आपने सही सुना। 18-day फेस्टिवल विल बिगिन ऑन January 21st एंड विल लास्ट टिल February 7th फ्रॉम 12 PM to 10 PM। अब इसमें होगा क्या, इसमें फन राइड्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा शॉपिंग फॉर द एंटायर फैमिली, यानी शॉपिंग भी आप वहां कर सकेंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि जब आप कहीं जाते हैं तो खाना भी खाते हैं, तो खाना खाने के लिए यहाँ पर फूड आउटलेट्स और फूड ट्रक्स बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि माउथ वाटरिंग खाना आपको
मतलब आप ले सकते हैं और वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं और आप खाएंगे, ठीक है जी। सो ये जबरदस्त कार्निवल हो रहा है, खोर कार्निवल, आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये फेस्टिवल 18 दिन का होगा, 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 7 फरवरी तक रहेगा। इसकी टाइमिंग सुबह, यानी सुबह कह लें, आप दोपहर कह लें, दोपहर कह लें 12 बजे से, 12 बजे से मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद से दोपहर स्टार्ट हो जाती है, तो 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। सो ये थी इवेंट डायरी। और अब न्यू एंट्री में मैं सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ मैक्सिको, जिसकी जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट थी और बिल्कुल अभी ये मौजूद है 534 और न्यू एंट्री। न्यू एंट्री only on 107 FM. पर सामिदीप के साथ तुम ही आना रीड वर्जन में आप सुन रहे थे। और अब देश की बातें। हाँ जी, देश की बातें। और देश की बातों में आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? आज हम चीन जा रहे हैं, यानी चाइना। और वहाँ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ लोग मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं। यही वजह है कि मुल्क के एक सिरे पर मकानात की खुसूसियात दूसरे सिरे वाले लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। वहाँ चंद ऐसी मखसूस खुसूसियात भी घरों का हिस्सा होती हैं जो चीन के तकरीबन सभी घरों में पाई जा सकती हैं, लेकिन ये दुनिया के दीगर घरों से मुख्तलिफ होती हैं। और अब वो क्या है आज आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 2 बर्नर पर मुश्तमिल चूल्हा। चीनी घरों में आमतौर पर 2 बर्नर पर मुश्तमिल छोटा चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह किचन के साइज का छोटा होना होता है। चीनी शहरी एक ही वक्त में कई डिशेस तैयार नहीं करते, इसलिए उन्हें पकाने के लिए इजाफी बर्नर की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि उनके घरों में माइक्रोवेव या ओवन भी कम ही पाए जाते हैं, ठीक है जी। सो डिश वॉशर नहीं, डिश इन्फेक्टर। और चीनी घर में डिश वॉशर कम ही देखने में आते हैं, लेकिन यहाँ डिश इन्फेक्टर जरूर होते हैं जो बर्तनों से जरासीम खत्म करने के काम आते हैं। ये डिश वॉशर की तरह ही दिखाई देते हैं। चीनी जहाँ चाइना में जो है बर्तन धोकर जो है उस डिश को इन्फेक्टर में रख देते हैं, और जिसमें जो है मतलब वहां से जो है जर्म्स जो है बिल्कुल वो मतलब खत्म कर देती है वो मशीन। आगे जो है यहाँ बताया जा रहा है फ्रिज जो होता है उनका लाउंज में होता है। चीन में आमतौर पर फ्रिज लाउंज में रखे जाते हैं, जिसकी वजह बहुत सादा है, यानी सिंपल है। यहाँ किचन बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें किचन में जो है फ्रिज रखने की जगह नहीं होती, जिस वजह से फ्रिज जो है लाउंज या फिर घर के किसी दूसरे कमरे में रखे जाते हैं। एक रीजन अच्छा है वैसे। अच्छा जी, किचन में सिर्फ ठंडा पानी। आमतौर पर दुनिया भर के इस्तात रखने वाले अक्सर घरों के किचन में गर्म पानी के हिस्सों के लिए वाटर हीटर नस्ब होते हैं, लेकिन चीन में ऐसा बहुत कम है। बिलखुसूस यहाँ किराए के अपार्टमेंट के मालकान अपने घर में किराएदार को वाटर हीटर की तनसीब की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। इसलिए चीनी बाशिंदे न सिर्फ अपने हाथों से बर्तन धोते हैं, बल्कि उसके लिए ठंडा पानी भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चीन में ये बहुत मुश्किल है कि आप बालकोनी में बैठकर आराम से चाय या कॉफी से लुत्फ अंदोज हो सकें। चीनी जो लोग होते हैं, वहाँ के सिटीजन जो होते हैं, अपने घर की बालकोनी को काट कबाड़ रखने या फिर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा परिंदों के पिंजरे यानी केज रखे रहते हैं, बर्ड्स केज जो होते हैं, और या फिर प्लांट्स भी रखे जाते हैं। तो ये इस तरह से होता है मतलब चाइना में। और कालीन के बगैर चीन में कालीन शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। इसकी एक सादा सी वजाहत ये है कि यहाँ जो है लकड़ी के फर्श होते हैं जो आसानी से धो सकते हैं, जबकि कालीन जो होते हैं यानी कारपेट पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है और टाइम काफी चाहिए होता है सफाई करने के लिए। सो चीनी रोजाना अपने घरों की सफाई करते हैं और वो सिर्फ अपने फर्श को कचरे से खाली नहीं करते बल्कि उन्हें धो भी देते हैं, तो उनके लिए आसान है। तो चीन का ये सफर था। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46 और ऑन योर रिक्वेस्ट में उस्मान सत्ती की रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रही हूँ। ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा। वेलकम बैक। बोल कफारा आप सुन रहे थे। बोल कफारा क्या होगा। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:57। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और मेरे ख्याल है आप सबकी भी घड़ियां जो है यही टाइम बता रही होंगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे मोबाइल फोन दाएं हाथ में थामना चाहिए या बाएं हाथ में। हमारा मोबाइल फोन पकड़ने का अंदाज हमारी शख्सियत के कौन से राज जाहिर करता है। मेरा तो ख्याल है पहले ही मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन दाएं हाथ में थामे या बाएं हाथ में, उसका इस्तेमाल जरूर आना चाहिए। अच्छा जी, अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इस दुनिया के हर फर्द का मोबाइल इस्तेमाल करने का अपना एक अलहदा अंदाज है। ये अंदाज दूसरे इंसान से इसलिए भी मुख्तलिफ होता है क्योंकि हर इंसान एक अलहदा शख्सियत का हामिल होता है। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी अलग अलग होती है।
तो भाई अब एक हाथ से फोन थामने वाले लोगों के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि अगर आप मोबाइल फोन एक ही हाथ में थामते हैं और उसी के साथ साथ तमाम तर टेक्सटिंग और स्क्रॉलिंग करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि आप बहुत ही पुरअतमाद शख्सियत के मालिक हैं और आप वो इंसान हैं जो कि किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, मगर रिस्क लेने के साथ साथ आप इतने ही अक्लमंद भी हैं कि रिस्क के बावजूद खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर लेते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप एक हाथ से फोन थामते हैं या नहीं थामते। एक हाथ से फोन थामकर दूसरे हाथ के अंगूठे से इस्तेमाल करने वाले लोग, अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने एक हाथ से फोन थाम रखा होता है जबकि दूसरे हाथ के अंगूठे से फोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपका शुमार उन लोगों में होता है जो बहुत जिम्मेदार, स्मार्ट और हसास होते हैं। आप कोई भी काम करने से कबल उसके बारे में बहुत बार सोचते हैं, मगर मोहब्बत के मामले में आप बहुत जज्बाती यानी इमोशनल होते हैं और इस मामले में आपका कोई भी फैसला सोचा समझा नहीं होता। इस वजह से अक्सर नुकसान भी उठा लेते हैं। ठीक है जी, दोनों हाथों में फोन थामने वाले लोग, और अगर आप अपने आप को अपने दोनों हाथों में फोन थाम कर इस्तेमाल करते हैं तो इससे साबित होता है कि आप बहुत एक्टिव इंसान हैं, किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और फौरी फैसले करने की सलाहियत आप में होती है। मगर मोहब्बत के मामले में आप एक यकसर मुख्तलिफ शख्सियत के हामिल होते हैं और मोहब्बत के इजहार करने में उतना ही वक्त लगा देते हैं और उसके बाद बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। अच्छा जी, एक हाथ से फोन को थाम कर और जो आपकी पहली उंगली होती है, फर्स्ट, जिसको हम शहादत की उंगली भी कहते हैं, उससे टेक्सटिंग और स्क्रॉलिंग करने वाले दर हकीकत तख्लीकी मिजाज के हामिल होते हैं। आपके जहन में हर वक्त नए नए ख्यालात की फुहार पड़ती रहती है और आप दुनिया में कुछ बड़ा और नया करने के लिए पैदा हुए होते हैं। लेकिन ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में बहुत शर्मीले होते हैं और उनको अपने जज्बात का इजहार करना नहीं आता। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी इसमें कि मोबाइल के बारे में बात किए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ मोहब्बत को भी इन्होंने इससे जो है मतलब मिलाया हुआ है। इस वक्त टाइम हो चुका है, पूरे 6 बज चुके हैं और पूरे 6 बजने के साथ साथ न्यू एंट्री सॉन्ग। Watch out and get ready to move your feet. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening Good Evening Qatar with Samia Tayyar, only on FM 17 Urdu Radio Qatar. आप सुन रहे थे, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:12 और 6:12 के साथ साथ आप लोगों के लिए Entertainment Fiasco. जी, इंटरटेनमेंट से आपके लिए न्यूज ये है, दबंग खान के फैंस को हमेशा से तजस्सुस रहा कि सुपरस्टार शादी क्यों नहीं करे। बिल आखिर 55 साल अदाकार ने शादी ना करने की, यानी कि सलमान खान ने शादी ना करने की वजह बता ही दी। बॉलीवुड अदाकार दबंग खान फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो है वाहिद सुपरस्टार हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, जबकि अदाकारों से लेकर उनके फैंस तक सबको ही बेसब्री से इंतजार है कि सल्लू मियां कब शादी का ऐलान करेंगे। ताहम सलमान खान अब भी शादी के मूड में नहीं है और वो शादी क्यों नहीं करना चाहते, बिलाखिर खुद ही उन्होंने वजह बता दी। अच्छा जी, मीडिया न्यूज़ के मुताबिक न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि बिग बॉस सीजन 13 के दौरान सलमान खान ने शो में अजय देवगन और उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ जो है काजोल, उनको इनवाइट किया था। शो में एक गेम खेलते हुए सल्लू मियां ने कहा कि एक लड़की थी जिसको मैं पसंद जरूर करता था, ताहम कभी उस लड़की से मैंने इजहार नहीं कर सके ये। और आगे ये बताते ये हैं कि सलमान खान ने शो के दौरान काजोल और अजय से कहा कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती थी और इस बात का मुझे बाद में इल्म हुआ। ताहम इनकार के डर से ना तो मैंने उस लड़की से कभी इज़हार मोहब्बत कर सका और ना ही शादी की बात की। दबंग खान ने यानी कि सलमान खान ने मजीद कहा कि तकरीबन 15-20 साल पहले जब उस लड़की से मिला, जब मिले वो उनसे, तो वो दादी बन चुकी थी और उसने मुझसे कहा कि मेरे पोते जो हैं तुम्हारे फैंस हैं और तुम्हारी फिल्में बहुत शौक से देखते हैं। सलमान खान ने कहा कि मुझे उससे शादी ना होने का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करता तो आज मैं भी दादा बन चुका होता। सो सलमान खान की शादी ना करने की वजह आपने जानी। 6:14 और अब आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिद के साथ। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज जी लिसनर्स, टेक्नोलॉजी न्यूज। और टेक्नोलॉजी न्यूज में आज मेरे पास आपके लिए क्या है, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से और मैं आपको बताऊंगी कि टिकटॉक ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कौन सी नई और सख्त तब्दीलियां कर दी हैं। ठीक है जी, दुनिया भर में मुख्तसर वीडियोस बनाने के लिए सबसे मकबूल ऐप जो है आपको पता है काफी फेमस है टिकटॉक, उन्होंने अपने यूजर्स के लिए कुछ नई चेंजेस की हैं। ये चेंजेस 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए।
टिकटॉक की जानिब से जारी की जाने वाली पॉलिसी में बताया गया है कि 18 साल से या उससे कम उम्र यूजर्स के लिए पॉलिसी में अहम चेंजेस की गई हैं, जिसके तहत अब 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चे अकाउंट पब्लिक के बजाय प्राइवेट कर दिए जाएंगे उनके, जबकि 15 साल की उम्र तक के बच्चों के अकाउंट पर वीडियो डाउनलोड करने की सहूलत खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, टिकटॉक के मुताबिक 15 साल या उससे कम उम्र बच्चे अब डू इट फीचर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जबकि 16 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। लिसनर्स, टिकटॉक ने यह भी बताया कि सहूलत को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपने मेन्यू और सेटिंग्स में जाकर जो है तब्दीली करनी होगी, यानी चेंज करना होगा। मजीद ये भी बताया गया है कि उम्र का तयन अकाउंट बनाते वक्त दर्ज की जाने वाली तारीख पैदाइश पर किया जाएगा। जिन अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई है उन्हें बजरिया नोटिफिकेशन आगाह कर दिया जाएगा, यानी बता दिया जाएगा। और लिसनर्स, टिकटॉक ने वाज़ेह किया है कि उसने पॉलिसी में तब्दीली हिफाजती इक़दाम के तहत की है ताकि बच्चे महफूज तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म किया जा सके। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:30 और उसके साथ साथ फिलहाल जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:38, बल्कि 39 होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। आपसे कुछ देर के बाद अज़ान इशा का टाइम है। सो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा फेसबुक पेज है FM 107 कतर, आप उसे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो सो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारा एड्रेस है www.urduradio.qa। आप यहाँ से हमें लाइव सुन सकते हैं और जनाब कॉल करने के लिए किसी भी प्रोग्राम में 107 FM के कॉल आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299, दूसरा नंबर है हमारा 44879833। व्हाट्सएप पर आप प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं 107 FM के किसी भी प्रोग्राम में, एक ही नंबर है ये। सो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 666222107। You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। करेंसी एक्सचेंज रेट्स में आपको बता देती हूँ, पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44.12, अफगानी 21.26, इंडियन रुपीस है 20.13, नेपाली रुपीस है 32.35, बांग्लादेशी टका है 23.34 और श्रीलंकन रुपीस है 52.88। एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। सो अब जो है ऐसा है कि एक जबरदस्त सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। टाइम आपको बता देते हैं, इस वक्त 6:44 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। हम नवा मेरे आप सुन रहे थे और अब टाइम हो चुका है 6:53, बल्कि 54 हो चुके हैं। सो आपसे इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे होगी कब मुलाकात, कल होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात शाम 4 बजे। अपना बेहद ख्याल रखना है आपने।